रामायण के कुछ ऐसे पात्र हैं जिनको लेकर हमारे मन में एक नकारात्मक छवि उभर कर आती है, जिनमें कैकेयी का नाम भी प्रमुख रूप से आता है। पर क्या वाकई कैकेयी का व्यक्तित्व वैसा ही था जैसा हम जानते हैं, या इसके अलावा भी कुछ और पहलू हैं? जैसे क्या माता कैकेयी वाकई में बलिदान की मूर्ति हैं? क्या कैकेयी सच में निंदा की पात्र हैं? आखिर माता कैकेयी ने भगवान श्री रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा था? वाल्मीकि रामायण में कैकेयी के चरित्र को कैसे दर्शाया गया है? दशरथ पुत्र श्री राम के प्रति माँ कैकेयी के मन में क्या मंथरा ने जहर घोला था? क्या माता कैकेयी सिर्फ ब्रह्मांड की लीला में अपना एक किरदार निभा रही थी? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रामायण के कुछ अनसुने रहस्य के पहलुओं के बारे में नज़र डालेंगे, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। कैकेयी एक ऐसी स्त्री हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में निंदा और बलिदान के अलावा कुछ भी नहीं पाया है। कैकेयी माँ ने अपने जीवन काल में जितना समर्पण, जितना त्याग, जितना अपमान सहा होगा, शायद ही इस संसार में किसी और माँ ने सहा होगा। माता कैकेयी कैकेयी नरेश राजा अश्वपति की पुत्री थीं। वो 7 भाइयों में सबसे छोटी बहन थीं। कैकेयी बड़ी ही गुणवान, सुंदर, तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थीं। कैकेयी नरेश राजा अश्वपति भी महान चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे और राजपुरोहित अक्सर राजा से महाराज दशरथ की चर्चा किया करते थे, जिसे कई बार कैकेयी ने भी सुना था। एक बार जब राजा दशरथ वहां पर आए तो कैकेयी की कौशलता से प्रसन्नचित्त होकर अपनी तरफ से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रकार राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह संपन्न हुआ। मान्यता है कि विवाह के समय राजा दशरथ ने कैकेयी के पिता कैकेयी नरेश राजा अश्वपति को कन्या शुल्क के तौर पर वचन दिया था कि कैकेयी का बेटा ही उत्तराधिकारी होगा। क्या इसका मतलब यही है कि माता कैकेयी सिर्फ अपना अधिकार राजा दशरथ से मांग रही थी? ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या जो माता कैकेयी ने किया वो गलत था या फिर सही? आखिर श्री राम जी को 14 साल का वनवास ही क्यों मिला था? आखिर माता कैकेयी ने पुत्र राम के लिए 14 सालों का वनवास क्यों चुना था? इससे जुड़ा एक प्रसंग है कि एक बार कैकेयी के पिता राजपुरोहित से चर्चा कर रहे थे। तभी ऋषिवर ने महाराज से कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह तो महाराजा दशरथ से कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि दशरथ के बाद अगर 14 वर्ष तक कोई भी रघुवंशी राजगद्दी पर बैठेगा तो संपूर्ण रघुवंशियों का विनाश हो जाएगा। कहा जाता है कि माता कैकेयी सिर्फ एक वरदान मांगना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने 2 वरदान मांगे, एक भरत को राजगद्दी और दूसरा श्री राम को 14 साल का वनवास, क्योंकि कहीं अगर धोखे से श्री राम राजगद्दी पर बैठ गए तो रघुवंश का विनाश हो जाएगा। इसलिए कैकेयी ने राम के राज्य अभिषेक से ठीक एक दिन पहले ही राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, यह जानते हुए भी कि राम के वनवास के बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो जाएगी और उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ माता कैकेयी को ही जाता है। दोस्तों, जरा इस बारे में सोचकर देखिए कि अगर कैकेयी माँ ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगा होता तो भगवान श्री राम का अवतार कैसे होता? और अगर राम का अवतार नहीं होता तो हमें रामायण जैसी शिक्षा कैसे मिलती? ऐसी ही अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें भारतीय संस्कृति से। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इस बारे में पहले से ही जानकारी है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।